डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो टोटली करेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक प्लान के बेसिस पे बात करते हैं तो उनका डिसीजन टोटली करेक्ट है। आज अमेरिका की टोटल डेट 36 ट्रिलियन है और अमेरिका का रिवेन्यू जो ईयरली बेसिस पे होता है वो 4 ट्रिलियन है और उनका एक्सपेंसेस है 6 ट्रिलियन। इसका मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप को उसकी गवर्नमेंट को रन करना है तो उनको 2 ट्रिलियन का लोन लेना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बचने के लिए क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे प्लान्स आइडेंटिफाई। फर्स्ट प्लान आता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस 1 ट्रिलियन से कम कर दिया जाए। इसके लिए एलन मस्क को उन्होंने डोज का हेड बनाया है और डोज क्या कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है जहां पर लूफोल से जो गवर्नमेंट के फंड्स का मिसयूज कर रहे हैं। जैसे कि एक वहां पर एक बहुत बड़ा लूफोल आइडेंटिफाई हुआ है कि वहां पर 150 प्लस की एज के लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ पेंशन या एक्सपेंसेस करती है, जो कि टोटली फ्रॉड है। सेकंड नंबर पे आता है उनकी कंट्री का रिवेन्यू 1 से 2 ट्रिलियन इंक्रीज कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रेसिप्रोकल ट्रैफिक को एग्जीक्यूट किया है। इससे होगा ये कि जो भी कंट्रीज का प्रोडक्ट अमेरिका अपनी कंट्री में कंज्यूम करता है उसके लिए अब उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार। अगर अमेरिका अपनी कार यूरोपियन मार्केट में सेल करता है तो उसको 10% टैरिफ पे करना पड़ता है। अगर वही यूरोपियन कंट्रीज अगर अमेरिका में कार सेल करती है तो उनको 2.5% टैक्स पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अदर कंट्रीज अमेरिका के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करता है और अमेरिका कम कर रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हो, टैरिफ को अगर बढ़ा देंगे तो उनकी कंट्री का आज जो 50 बिलियन रिवेन्यू वो 500 बिलियन रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज अमेरिका को इसलिए है क्योंकि अमेरिका 30 ट्रिलियन के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है ईयरली बेसिस पे। 30 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होता है और वो ईयरली बेसिस पे 3 ट्रिलियन प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करता है। मतलब 3 ट्रिलियन का बिजनेस वो लोग करते हैं दूसरी कंट्रीज का और उसके ऊपर वो लोग टैक्स पे करते हैं। तो इससे रेसिप्रोकल टैक्स अगर बढ़ता है तो अमेरिका को बिगेस्ट फायदा ये होगा कि जो भी कंट्रीज उनका प्रोडक्ट उनकी कंट्री में सेल कर रही है लो टैक्स पे, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो जो भी अदर कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स है वो अमेरिका में आके अपनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वहीं पर ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड होगी। अगर ज़्यादा जॉब्स होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा आएगा, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा आएगा। मतलब अमेरिका ने ये किया कि इम्पोर्ट टैक्स को बढ़ा दिया है, जिससे क्या होगा सारी कंट्रीज अपना प्रोडक्ट अब अमेरिका में बनाएगी और वहीं पर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहीं पर प्रोडक्शन होगा, वहीं पर कंज्यूमर होगा, वहीं पर टैक्स होगा, वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो इनडायरेक्टली अमेरिका को एडवांटेज करेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट वहां के लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस टैक्टिक्स। मतलब अ बिजनेसमैन इज नाउ मैनेजिंग द कंट्रीज राइट वे। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गलत है। लेकिन गलत कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। अमेरिका इज डूइंग टोटली करेक्ट। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अमेरिका ने अपने बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत लाइटली कर दिया। अगर कोई भी कंट्री की बड़ी कंपनी अगर अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो वो बहुत इजीली स्टार्ट कर सकता है। और इसी के साथ साथ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं अगर अमेरिकन की सिटीजनशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस गोल्ड मेंबरशिप के लिए 5 मिलियन पे करना पड़ेगा। अगर 1 लाख पीपल भी अगर इसको परचेस करते हैं तो अमेरिका का रिवेन्यू 1 ट्रिलियन से इंक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं परफेक्ट माइंड। अ बिजनेसमैन इज रनिंग अ कंट्री। आज अमेरिका का एक्सपेंसेस 6 ट्रिलियन है, रेवेन्यू 4 ट्रिलियन है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कैसे 2 ट्रिलियन को कवर अप किया जाए, प्लस अमेरिका की जो कर्ज है 36 ट्रिलियन उसको कैसे कम कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मेक इन अमेरिका। और अदर कंट्रीज को भी ये फॉलो करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिया को तो ये टोटली ही फॉलो करना चाहिए। कैसे अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट जो सस्ते इंडिया में मिल रहे उनको बंद कर देना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा अदर कंपनीज अपना सारा प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बनाएगा। मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा। यहाँ पर कंपनीज स्टार्ट होगी, नई नई जॉब्स आएगी, इनोवेशन होगा, उनको देखकर इंडियंस भी अपना कंपनी स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सीखना चाहिए और ये सारी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और सबसे पहले चाइना से जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो सब बंद कर देना चाहिए। या तो उसको बंद कर दो या उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दो। ऑटोमेटिकली चाइनीज कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार देगी।